Hello students, how are you? Today I am going to discuss very second lesson of your class 6, lesson number 2 playing with number. Okay? तो स्टूडेंट्स आज हमें दूसरा जो लेसन है ये आपके मैथ्स बुक का उसे हम आज स्टार्ट करेंगे. तो विदाउट लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. प्लेइंग विथ नंबर्स. ओके, हमें ये जो चैप्टर का नाम है वो बहुत ही फनी नेम दिया हुआ है. इट मीन्स हमें नंबर के साथ बोला जा रहा है कि नंबर के साथ खेलना है. नंबर से कैसे खेलते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में हमें समझना है कि नंबर को कैसे हम यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं. तो इस लेसन में हमें वही समझना है. तो सबसे पहला जो होता है नंबर में वो आपको यहाँ पे सबसे पहले फैक्टर के बारे में समझते हैं कि फैक्टर आखिर होता क्या है. नंबर सिस्टम में आप लोग सभी लोग जानते हैं. इससे पहले मैं सभी बेसिक जो होता है डिफिनीशन, होल नंबर, जो भी आपको नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ये सभी आप लोगों को बता दिया गया है. अब फैक्टर्स के बारे में, किसी भी नंबर का फैक्टर्स कैसे फाइंड किया जाता है स्टूडेंट्स. तो ये फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. यानी किसी भी नंबर का फैक्टर उसका एग्जैक्ट डिवाइजर होता है. एग्जैक्ट डिवाइजर यानी वो कंप्लीटली डिवाइड कर देता है किसी भी नंबर को. तो वो नंबर उस नंबर का क्या कहलाता है? उस नंबर का फैक्टर कहलाता है. एग्जाम्पल समझें. अगर यहां पे आपको अगर 24 नंबर है, ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं. तो 24 के फैक्टर, अगर ये नंबर किसी भी नंबर से अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो उसका फैक्टर होगा. अगर हमने 3 से इसको डिवाइड किया तो ये 8 टाइम में क्या हो रहा है? कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है. तो स्टूडेंट्स ये क्या है? तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 24. ओके, 3 आपका क्या है? 24 का फैक्टर है. तो अब इसे फैक्टर का मेन आपको ये जो है मोटिव है वो समझाना है कि ये किसी भी नंबर का फैक्टर जब हमें पता होता है तो उस नंबर के बारे में हमें पता चल जाता है कि ये इससे डिविजिबल है कि नहीं है. तो फैक्टर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जैसे 24 का अगर हमें फैक्टर फाइंड करना है तो इसे आप, इसका फैक्टर 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24 अल्सो. इसके इतने सारे फैक्टर हैं. 24 के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फैक्टर हैं. तो ये सभी इससे कंप्लीटली डिविजिबल होता है 24 ये सभी से. तो ये सभी क्या हैं? ये सभी फैक्टर्स हैं ऑफ 24. ओके, ये सभी फैक्टर्स हैं 24 के. अब मल्टीपल क्या होता है? तो मल्टीपल आपने जैसे बचपन में पढ़ा होगा कि टेबल, आप लोगों को टेबल रिवाइज कराया जाता था. तो वही टेबल आपको समझना है. ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय अ नेचुरल नंबर. इट मीन्स मल्टीपल एक नंबर का ऐसा होता है जो किसी भी नेचुरल नंबर में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उस नंबर का मल्टीपल कहलाता है. सपोज करो कोई नंबर है आपके पास, 3 है, तो 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हुआ. तो 3 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3. ओके, अगेन अगर 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे 6 हुआ. अगेन 3 से हमने हमने 3 से अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, थ्री से 3 को मल्टीप्लाई किया तो 9. तो यहां हियर 3, 6 and 9 are multiple ऑफ 3. यानी 3 के ये क्या हैं? मल्टीपल हैं. अब 3 के मल्टीपल यानी 3 से उसको मल्टीप्लाई करने पे वो कंप्लीटली क्या होता है? यहाँ पे देखो, ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज द नंबर
ऑब्टेन बाई मल्टीप्लाइंग इट बाई ए नेचुरल नंबर, यानी उसे खुद किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके उसे डिराइव किया जाता है। तो 3 को हमने बारी बारी से 1 2 3 ये नेचुरल नंबर है, मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या फाइंड आपने किया यहाँ पे 369, तो ये 3 का मल्टीपल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टर्म प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। मल्टीपल्स और फैक्टर के प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं ये समझना है स्टूडेंट्स। तो प्रॉपर्टी 1 गिवन है, 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। इट मीन्स सभी नंबर का फैक्टर क्या होता है 1 होता है, बिकॉज 1 सभी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। 1 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, वो कंप्लीटली डिवाइड होगा। ओके, तो ये आपका क्या है, जैसे 1 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करो तो ये क्या होगा, आपको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, हमेशा करेगा। ओके, तो इसलिए 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ओके, ये फैक्टर के तौर पे हम इसे मेंशन, प्राइम फैक्टर में इसे नहीं मेंशन करते हैं, आगे पढ़ोगे आप लोग, लेकिन फैक्टर ये होता है। ओके, अब सेकंड है एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अब जैसे इससे पहले हमने आपको यहां पे बताया, देखो स्टूडेंट्स कि 24 का 24 फैक्टर हो रहा है, तो एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ओके, प्रत्येक नंबर अपने आप का क्या होता है, फैक्टर होता है। तो ये हो सकता है, दिस इज। और प्रॉपर्टी 3 क्या है, जैसे यहां पे अभी आपने 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2। ओके, 2 से क्या हो सकता है, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो ये हो सकता है एवरी फैक्टर ऑफ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ, एग्जैक्ट होगा यहां पे स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। इट मीन्स प्रत्येक जो फैक्टर होता है वो एग्जैक्ट डिवाइजर होता है उस नंबर का। तो अब यहां पे जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे 24 क्या है, आपको एक नंबर है जिससे 1 इसको डिवाइड कर रहा है, तो 1 क्या है, ये एग्जैक्ट डिवाइजर है। इट मीन्स नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द नंबर, यानी वो उससे कंप्लीटली डिवाइड होता है। थर्ड वन यही था, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज, प्रत्येक जो फैक्टर होता है लेस देन और इक्वल टू द नंबर, यानी प्रत्येक फैक्टर अपने जो नंबर होता है उससे या तो छोटा होता है या उससे बराबर होता है। जैसे सपोज करो फैक्टर ऑफ 6, फैक्टर्स ऑफ 6, तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 2 3 एंड 6। तो स्टूडेंट्स ये यहां पे आप देख रहे हो कि ये जो फैक्टर हैं ये लेस देन, ऑल आर लेस देन और इक्वल टू 6। ओके, लास्ट वन है प्रॉपर्टी 5 फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट, यानी फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट। कोई भी गिवन नंबर, यहां पे फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब निश्चित होता है। तो अब यहां पे देखो इसका जो वैल्यू होता है 6 का, ये फाइनाइट है ना, निश्चित है, 4 फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये एक निश्चित होता है कि इतना इसका फैक्टर हो सकता है स्टूडेंट्स, तो यही है। अब नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी 6, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, यानी अब मल्टीपल की प्रॉपर्टी है ये। तो मल्टीपल की प्रॉपर्टी, अब आपका जैसे 3 का मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 इक्वल टू 3 6 9 12 15 18 सो ऑन। ओके, तो एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। अब 3 का मल्टीपल जितना हो रहा है ये सब क्या है, ये या तो इससे इक्वल है, एक इक्वल है, या सब क्या है, ग्रेटर है। तो यही समझना, मल्टीपल ऑफ 3 आपको एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे 3 6 9 12 और 15 18। तो इसमें एक जो 3 है वो तो खुद मल्टीपल होता है, तो वो इक्वल हुआ, बाकी सभी क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं।
प्रॉपर्टी 7, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक नंबर अपने आप का मल्टीपल होता है, जो कि आप यहां देख सकते हो 3 का मल्टीपल क्या है, 3 है। ओके, तो यहां 3 का मल्टीपल आप देख सकते हो कि 3 है। यहां पे लिख सकते हो आप 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। ओके, प्रॉपर्टी 8, द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। ओके, मल्टीपल फैक्टर क्या होता था, फाइनाइट, वो निश्चित होता था, ठीक है। लेकिन मल्टीपल, अब यहां पे स्टूडेंट्स देख सकते हो कि 3 से हमने यहां पे सो ऑन कर दिया है, तो इट मीन्स इसे आप कैसे डिनोट कर सकते हो, इसे जब भी करोगे आप तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा इनफाइनाइट होगी, बिकॉज इसे आप क्या कर सकते हो, अब यहां पे अगर 2 है तो मल्टीपल अगर 2 का आप लिखोगे, 2 का मल्टीपल ऑफ 2, तो इसे 2, 4, 6, 8, 10, अब जितना आपको मल्टीप्लाई करना है उतना आप कर सकते हो, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, तो इसलिए इसे इनफाइनाइट बोला जाता है। मल्टीपल को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, और फैक्टर्स को क्या बोलते हैं, वो फाइनाइट, वो निश्चित होते हैं, उसकी संख्या निश्चित होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट डिफिनेशन, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज 2 टाइम्स द नंबर, देन द नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। इट मीन्स सभी वह नंबर जिसके सभी फैक्टर का सम उस नंबर से दोगुना होता है, तो वो नंबर परफेक्ट नंबर कहलाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे फैक्टर आप निकालो एक नंबर का, फैक्टर्स ऑफ 28 इक्वल टू 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। अब ये सभी को आप ऐड करो, ओके, तो ये क्या होगा, ये 3, 4, 7, 7, 7, 14 और 14, 28 होगा ना, सॉरी, ये 28 होगा स्टूडेंट्स, तो 28 और ये भी 28, तो इसका वैल्यू 56 हो रहा है। देयरफॉर 28 इज अ परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। ओके, उसी तरीके से 6 को भी आप निकाल सकते हो, 6 का फैक्टर क्या होता है, 1, 2, 3, तो इसे ऐड करोगे और 6 भी होता है, तो इसका ही वैल्यू क्या होगा, 12 होगा, जो इससे क्या है, दोगुना है। तो इस तरीके से ये परफेक्ट नंबर होते हैं, बाकी किसी नंबर को आप ऐड करोगे तो ये नहीं आप डिराइव कर सकते हो, इसलिए परफेक्ट नंबर में ही ये आपको प्रॉपर्टी होती है। इवन नंबर, ऑल मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर, यानी जितने भी 2 के मल्टीपल हैं वो सभी को हम इवन नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब सो ऑन, ये सब क्या है, 2 के मल्टीपल हैं। ऑड नंबर यानी जो 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं, तो इट मीन्स इवन नंबर के अलावा जो भी नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑड नंबर हो जाते हैं, तो इसमें ये आप लिख सकते हो। ओके, 5, 7, 9, 11, 13 सो ऑन। तो ये एग्जाम्पल है इवन नंबर और ऑड नंबर के। स्टूडेंट्स ये आप अच्छे से समझ रहे हो। नाउ द नेक्स्ट, कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन फैक्टर क्या कहलाते हैं और कॉमन मल्टीपल क्या कहलाते हैं। सपोज करो अगर 20 और 24 फैक्टर्स ऑफ 20 एंड फैक्टर्स ऑफ 24, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20, और इसके क्या होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। अब स्टूडेंट्स कॉमन का मतलब दोनों में जो कॉमन हो, इट मीन्स ये आपको कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है
और कोई कॉमन नहीं है। तो यहां पे कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा? कॉमन मल्टीपल ऑफ 20 and 24 इक्वल टू 1 2 4। ओके, 1 2 4 आपके कॉमन मल्टीपल हो गए और कोई कॉमन मल्टीपल इसमें नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, कॉमन फैक्टर्स, ये कॉमन फैक्टर्स हम लोग लिख रहे हैं, मल्टीपल यहां नहीं होगा। मल्टीपल नीचे दिया हुआ है, इसी से हमें यहां से डिस्ट्रैक्शन हुआ है स्टूडेंट्स। यहां पे फैक्टर होगा। ओके, अब यहां पे कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल स्टूडेंट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं? तो कॉमन मल्टीपल इनफाइनाइट हो सकते हैं। ओके, ये लिमिट होते हैं, ये फाइनाइट होते हैं, कॉमन मल्टीपल इनफाइनाइट। जैसे उसकी, अब जैसे 20 का आप अगर 2 मल्टीपल आप निकालोगे, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, तो क्या होगा? 2 4 6 8 10 12 14 16 सो ऑन। और मल्टीपल ऑफ 3 निकालोगे तो क्या होगा? 3 6 9 12 15 18 21। तो अब इसे सो ऑन करेंगे। तो अब इसमें कॉमन देख रहे हो, कॉमन आपका 6 हुआ, फिर इधर 12 हुआ, तो ये 2 आपको मिल रहे हैं, यानी कि ये इनफाइनाइट होंगे, ये इनफाइनाइट